Namaste. Hello everyone. I hope you and your families are safe and are doing well. So finally our institute ICAI has come up with the list of FAQs जो कि ये concerns जो हमारे या issues हमारे जो raise हुए थे after its announcement on 15th June regarding that opt in and opt out from July 2020 exams, उसके रिलेशन में जो जो क्वेश्चंस थे उनको इंस्टीट्यूट ने FAQ के फॉर्म में लिस्ट बनाकर अपलोड किया है. इसमें 22 क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द प्रिकॉशंस स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक. तो सबसे पहले स्टूडेंट को फेस मास्क कंपलसरी होगा, एक स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल कैरी करनी होगी हैंड सैनिटाइज़र की, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा हर समय, और एग्जामिनेशन सेंटर पर एटलीस्ट 1 आवर बिफोर उसे पहुंचना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है what procedure would be followed by ICAI for admitting students in the examination center. So all students have to go thermal scanning before entering the examination center. Hands will be sanitized. Hands will be sanitized before and after using toilet service. Students will be admitted only if they are wearing face mask और proper social distancing maintain की जाएगी at all times. थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ़ एनी स्टूडेंट हैज़ फीवर. विल द एग्जामिनेशन सेंटर अलाउ हिम टू राइट द एग्ज़ाम्स. तो अगर बीच में स्टूडेंट को फीवर हो जाता है तो क्या होगा. तो आंसर है नो. सच स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर एग्जामिनेशन सेंटर विथ फीवर ट्रेस्ड इन थर्मल स्कैनिंग. अगर थर्मल स्कैनिंग में आपको फीवर आ जाता है तो आप एग्जामिनेशन अलाउ नहीं कर पाएंगे. हाउएवर अगर आपके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट आप कैरी कर रहे हैं कि जो फीवर है वो ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 नहीं है, नॉर्मल फीवर है, और वो मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि MBBS और उसकी ज़्यादा कोई डिग्री हो वो वाले ने अगर इशू किया हुआ है ऐसा सर्टिफिकेट, तो ही आप एग्ज़ाम में एंट्री ले सकते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन केस आपको फीवर है या एज अ प्रिकॉशनरी मेजर ही हमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके ही जाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ़ एनी स्टूडेंट फॉरगॉट टू ब्रिंग फेस मास्क. तो ये मैंडेटरी है फेस मास्क वेयर करना. तो और ICAI भी कुछ अरेंजमेंट करेगी, लेकिन अपने तौर पर हमें खुद ही फेस मास्क लेके जाएं तो वो बेटर रहेगा. विल द एग्जामिनेशन सेंटर बी सैनिटाइज्ड ऑन द एग्ज़ाम डेट. तो कहा है कि हाँ किया जाएगा, और सैनिटाइज़र भी रखे जाएंगे एट द एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, वॉशरूम सब जगह होगा, और हमें पर्सनल भी कैरी करना है तो उसका कोई इशू नहीं होगा. Will the examination functionaries will take necessary precaution for COVID. तो हाँ कहा गया है कि जो जो भी एग्जामिनेशन सेंटर पर होंगे, एग्जामिनीज होंगे और वहाँ का जो स्टाफ होगा वो सारे नेसेसरी स्टेप प्रिकॉशन लेंगे. इज एक्सटेंशन ऑफ IPCC ओल्ड कोर्स अप टू November 2020 ओनली फॉर द स्टूडेंट हु ऑप्ट आउट और फॉर ऑल. तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कंसर्न था लोगों का, स्टूडेंट्स का, कि अगर IPCC का ओल्ड कोर्स का स्टूडेंट है, उनका टेक्निकली लास्ट अटेम्प्ट था May 2020, और अगर वो अब ऑप्ट आउट ले तो ही वो November 20 तक एक्सटेंड होगा या क्या. तो इन्होंने कहा है कि नहीं, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे अभी आप जुलाई 2020 की एग्ज़ाम्स दें फिर भी आपको November 2020 वाला जो अटेम्प्ट है वो आपको देने के लिए मिलेगा ही. तो यानी कि आपको एक अटेम्प्ट का एक्सटेंशन है ही. नेक्स्ट क्वेश्चन है विल November 2020 बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर फाइनल ओल्ड कोर्स स्टूडेंट. तो इसके लिए कहा है कि काउंसिल में लिखा हुआ है कि 6 अटेम्प्ट्स देने चाहिए, जो कि May 20 तक ऑटोमेटिकली वो ऑप्ट आउट जो हो रहे हैं उनको तो May 21 तक मिल ही जाएगा. यानी कि जो भी बच्चे ऑप्ट आउट कर रहे हैं, जो ऑप्ट आउट कर रहे हैं उनको तो May 21 तक पक्का मिलने ही वाला है. और फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट ऑप्टिंग आउट, एग्जामिनेशन कमेटी विल सेंड रिकमेंडेशन टू द काउंसिल फॉर नेसेसरी सपोर्ट टू द स्टूडेंट. यानी कि फ़िलहाल तो जो ओल्ड कोर्स का अटेम्प्ट है वो November 2020 ही माना जा रहा है, जो एग्ज़ाम देंगे जुलाई 2020 में. लेकिन जो ऑप्ट आउट कर रहे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली May 21 वो लास्ट अटेम्प्ट होगा. तो ये एक अच्छा पॉइंट है. वेदर नेक्स्ट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन November 2020 और December 2020. तो ये भी एक कंसर्न था. तो इसके लिए कहा है कि ऑन सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ May 20 एग्जामिनेशन नाउ July 2020, November 2020 एग्जाम साइकिल विल
कमेंस फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020, यानी कि नवंबर में नहीं होगी, एक महीने से तो वो मिनिमम एक्सटेंड होने ही वाली है। इन केस अगर मई 2020 वाली जुलाई 2020 में एज पर शेड्यूल जो है वो हो जाए कंडक्ट। What will happen if residence of a student comes under the containment zone during the conduct of examination? अब यहाँ से हमारे मेन कंसर्न वाले पॉइंट्स जो हैं, जेन्युइन कंसर्न वाले, वो स्टार्ट होते हैं। तो इसमें लिखा है इन केस रेजिडेंट ऑफ अ स्टूडेंट फॉल अंडर द कंटेनमेंट जोन, तो उन्हें ऑप्ट आउट वाली स्कीम के लिए अप्लाई करना होगा, लेकिन उन्हें नोटिफिकेशन और ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो तुम्हें सबमिट करना होगा, और फिर नवंबर 2020 एग्ज़ाम साइकिल में हम सारे बेनिफिट्स के साथ शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो ये एक पॉइंट है कि हमारे शिफ्ट हो जाएगा, हम कंटेनमेंट जोन में हैं तो हम ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। What will happen if any examination center comes under containment zone either before beginning और इन बिटवीन? तो ये तो पहला था, हम रेजिडेंस के ऊपर था, और ये है कि अगर एग्जामिनेशन सेंटर कंटेनमेंट जोन में आ जाए तो क्या होगा। ICI will take all necessary steps to shift all the students to a near examination center in non-containment zone. In case center is available nearby, then students will be is not available nearby, तो फिर students will be shifted to November 2020 साइकिल। तो वही है कि ICI तो सारे स्टेप लेगा कि वो सेंटर से दूसरे सेंटर जो कि नॉन कंटेनमेंट जोन में है वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन इन केस स्टूडेंट्स को शिफ्ट नहीं किया जाता तो उनका अटेम्प्ट शिफ्ट हो जाएगा टू नवंबर 2020, और सारे बेनिफिट्स और सब जो हैं जैसे कि फ़ीस वाला, एग्जम्पशन वाला, वो सब कैरी फॉरवर्ड होगा। What will happen if a particular city may not be able to conduct examination due to high magnitude of outbreak of COVID-19 cases? So all the students appearing in such city will automatically be shifted to November 2020 cycle with all benefits। ठीक है, ये तो वही कह रहे हैं कि अगर मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हुआ आउटब्रेक, जैसे कि पर्टिकुलरली मुंबई और दिल्ली जैसे सिटीज़ में तो ये है ही, तो पता नहीं उसमें फाइनली वो क्या करने वाली। उन्होंने कहा तो यही है कि वो तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट किए जाएंगे टू नवंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ अ स्टूडेंट गिव 3 पेपर्स बट ऑन 4th पेपर हिज रेजिडेंस बिकम्स अंडर द कंटेनमेंट जोन, दैट इज़ इन केस ऑफ पार्शियल अटेंडेंस इन एग्जामिनेशन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके पर्टिकुलरली आंसर से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है पहले हम वो सुन लेते हैं। सच अ स्टूडेंट विल बी शिफ्टेड टू नवंबर 2020 साइकिल विथ ऑल बेनिफिट्स। ठीक है, वो तो रेगुलर है। सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ नोटिस, ऑर्डर या लेटर नोटिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि हमें ये प्रूव करना होगा कि हाँ हमारा कंटेनमेंट जोन में आ गया है रेजिडेंस, इसलिए मैं एग्ज़ाम जो है वो अटेंड नहीं कर पाऊँगी। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये कंसर्न का वाला है। काइंडली नोट दैट द स्टूडेंट हैज़ टू राइट अ complete group in the next examination cycle, that is shifting of partial paper is not allowed। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, वो ही मुझे गलत लग रहा है कि बाई चांस देखिए अगर हमने 3 पेपर दिए हैं और इनकेस एटलीस्ट उनको वो चेक करना चाहिए, और अगर इनकेस वो स्टूडेंट पर्टिकुलर स्टूडेंट अगर उसमें 60+ यानी कि एग्जाम्पशन स्कोर कर रहा है तो वो तो उन्हें वैलिडली प्रोवाइड करना ही चाहिए। वो पूरा का पूरा ग्रुप जो देने की बात है वो मुझे सही नहीं लग रही है। आप लोग भी अपने व्यूज़ देखिए और शेयर करिएगा, और ICI को भी हम ये वाला पॉइंट शेयर करेंगे। What will happen if any student has appeared for all papers of one group but during any paper of the second group his residence or examination center comes under containment zone? तो ठीक है, अगर इस केस में तो क्या होगा, जैसे आपने पूरा ग्रुप दे चुके हो तो वो तो कम्प्लीटली अपीयर्ड माना जाएगा, और जो सेकेंड ग्रुप जो बचा हुआ होगा उसके सारे पेपर उसे अगले साइकिल में देने होंगे। तो इसमें भी वो एग्जाम्पशन वाली बात जो है वो उनको कंसिडर करनी चाहिए। लेकिन अभी तक तो स्टूडेंट को यही कहा है कि पूरा का पूरा ग्रुप देना ही पड़ेगा, चाहे आप पार्शियल जो पेपर हैं वो अलाउ नहीं होंगे। ये एक माइनस पॉइंट हो जाएगा। What will happen if a student is found COVID-19 positive either before or during the examination or is not in a good health to appear? तो सच स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, वो एग्जामिनेशन देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा और उसको अकोमोडेट किया जाएगा इन द नेक्स्ट साइकिल यानी कि नवंबर 2020 वाली, और उसके लिए एक टेस्ट रिपोर्ट जो है वो उसे सबमिट करनी होगी।
और इसमें भी वही है कि सर्टिफिकेट आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर और उससे लेना होगा। तो ये तो जनरल पॉइंट ही हो गया इसके हिसाब से। नेक्स्ट पर है, इफ़ एनी स्टूडेंट डज नॉट चूज टू ऑप्ट आउट नाउ कैन ही लेटर ऑप्ट आउट। तो इट विल बी परमिटेड ओनली इन केस रेजिडेंस ऑफ सच स्टूडेंट फॉल्स अंडर द कंटेनमेंट जोन सब्सिक्वेंटली और ही इज़ नॉट एबल टू कीप वेल ऑन अकाउंट ऑफ कोविड और अदर हेल्थ इश्यूज़। तो अगर कुछ आपकी मेडिकल इमरजेंसी आती है उस केस में ही अपना आप ये ऑप्ट आउट वाले में जा सकते हैं। अगर आप अभी ऑप्ट आउट नहीं लेते तो बाद में ले सकते हैं। इफ़ एनी स्टूडेंट चूजेस ऑप्ट आउट नाउ कैन ही लेटर ऑप्ट टू गिव द एग्जामिनेशन। तो ये उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में कहा था, अनाउंसमेंट में कहा था कि ये नहीं होगा। अगर एक बार आपने ऑप्ट आउट कर लिया है तो आप फिर से ऑप्ट इन नहीं कर पाएंगे ये वाली एग्ज़ाम के लिए। इफ़ एनी स्टूडेंट चूजेस ऑप्ट आउट नाउ एंड लेटर इंस्टीट्यूट पोस्टपोन द एग्जामिनेशन then what will be the remedial action? तो in such case all students will be shifted to November 2020 with all the benefits। यानी कि अगर आपने ऑप्ट आउट नहीं किया, आपने ऑप्ट आउट कर लिया है और लेटर इंस्टीट्यूट ने भी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दी है जो कि वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में देख के बताएगी, तो सारे ही बच्चे नवंबर 2020 में शिफ्ट हो जाएंगे। कैन अ स्टूडेंट चेंज हिज एग्जामिनेशन सिटी आफ्टर करेक्शन विंडो गेट्स क्लोज? तो नहीं, ये नहीं होगा। तो आपको अगर जो भी सेंटर अगर स्विच करना है, चेंज करना है, तो अभी जून 17 से लेके 20 जून के बीच में ही करना होगा, क्योंकि उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता बाद में। इज़ देयर एनी अदर डॉक्यूमेंट और लेटर विच हैज़ टू बी अपलोडेड व्हेन आई चूज़ ऑप्ट आउट? तो एक उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है, वो उन्हें ड्यूली फाइल्ड और सिग्नेचर के साथ में देना है गिवन फॉर्मेट में, वो बात है। What should a student do in case he wishes to choose opt out but does not have a print facility? अगर प्रिंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है उसके घर पे या नियर बाय एरिया में, तो क्या करना होगा? तो हैंड रिटन आप सबमिट कर सकते हैं, उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिख के देना होगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि हाँ, प्रिंट फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तो प्रिंट कर लीजिए, ये कुछ खास पॉइंट नहीं है। विल वाटर विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन? तो हाँ, दिया तो जाएगा, लेकिन इन स्टूडेंट के अपने हित में है कि वो खुद ही अपनी बॉटल कैरी करें। तो ये जो लास्ट का पॉइंट है कि इंस्टीट्यूट हैज़ ट्राइड टू आंसर ऑल क्वेरीज एंड ऑब्जर्वेशन रेज्ड बाय द एग्जामिनीज, लेकिन फिर भी अगर कोई और क्वेरी है तो हम अनसर्ड है तो वो हम उनसे रेज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि हमें इस पे मेल करना होगा कि वो जो एग्जाम्शन वाली जो बात है ना, कि एक पेपर अगर आपने दिया है तो उसकी एटलीस्ट चेकिंग तो होनी चाहिए, पूरा पेपर हमें देना है, वो वाली बात पे थोड़ा उसको ICAI को कंसिडर करना चाहिए। तो ठीक है, आप ये वेबसाइट पे जाके भी आप ये PDF देख सकते हैं, PDF नहीं है सॉरी, आपको डिटेल फॉर्मेट में ही पढ़ना होगा, तो आप उससे भी पढ़ के डिसीजन प्रॉपर ले सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आपके लाइफ के लिए, आपकी एग्ज़ाम के लिए, आपके करियर के लिए। और सबसे पहले प्लीज़ अपने हेल्थ का और अपनी फैमिली के हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू।